आप कोई दुख नहीं दे रहे हैं, वो भी आपको कोई दुख नहीं दे रहे। अब उसने खाना नहीं खाया, रात को आप कितनी जल्दी सो जाएंगे? बोलो, नहीं सो पाएंगे ना। रात होते होते भी कहेंगे भाई तेरा अन्न का ही तो त्याग है, कम से कम पानी दूध तो ले लें। मुझे कोई दूध पानी नहीं। अरे नहीं, दूध पानी भी नहीं पिएगी तो मर जाएगी, तो फिर जीने की कौन सी इच्छा बची है अब है? और जीत करके कौन सा मुझे प्रधानमंत्री बनना है? अरे हुआ क्या है? अब हुआ तो कुछ नहीं है। अब आप तो भूल ही गए कि कल इसने साड़ी मांगी थी कि सोने का हार मांगा था, और आप तो फिर भी नहीं, मेरे कुछ ख्याल नहीं आ रहा, कुछ तो बोल, क्या कारण है, क्या हुआ है? और कुछ नहीं बताएंगे। अब आपकी नींद गायब। ये हुआ सताने का एक छोटा सा उदाहरण। आपने उनको नहीं सताया, आपको उनने सताया है कि आप अब सो भी नहीं सकते, और बल्कि कल सुबह और खाना नहीं खाया तो अब आप भी खाना नहीं खाएंगे, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो आप ना खाओगे तो कौन सा फर्क पड़ रहा? आप तो बाजार जाते हो, होटल में खा लोगे, किसको पता पड़ रहा है? और लो, मतलब ये है कि सताने का मतलब है कि ना तो मारा जाएगा और ना पीटा जाएगा, ना कुछ किया जाएगा, फिर भी आप दुख भोगेंगे। एक बात। दूसरा व्यक्ति अपने ही कारणों से सताया जाता है। जैसे आपने कोई सुंदर वस्तु, कोई सुंदर व्यक्ति देख लिया है और आप उसके ऊपर ललचा गए। कई लोग पिक्चर देखते हैं और पिक्चर की हीरोइन पर ललचा जाते हैं, और उनकी रात की नींद गायब, दिन का चैन गायब। कि किसकी गलती है? ना इनको किसी ने दुख नहीं दिया है, किसी ने मारा पीटा नहीं है, उसने भी टीवी में से बाहर निकल के कुछ नहीं बोला है इसको। सिनेमा के पर्दे पर नाचने गाने वालों ने इसको कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनके अधनंगे चित्र, उनकी चालाकियां, उनकी बारीकियां देख करके और एक खुद ही परेशान हुए जा रहा, सताया जा रहा है। किसी भी बेवकूफी चलती है संसार में, खुद के दुख को निमंत्रण देने वाले खुद। अगर जरा सी बुद्धिमानी से काम कर लिया जाए, जरा समझदारी से काम कर लिया जाए, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लिया जाए, तो ऐसे क्लेश का जीवन क्यों बने? हार्ट अटैक के अधिकतम कारण ऐसे ही होते हैं। व्यक्ति किसी तरह की ग्रंथि संकुचन में पड़ गया, अवसाद में डूब गया, पागल हो जाता है, अवसाद में डूब जाता है, हॉस्पिटल चला जाता है। बोले महाराज जी इसको कुछ नहीं सूझता है। अब एक श्राविका को हमारे पास लेके आए थे, एकदम गुमसुम, छोटा बच्चा है, श्रीमान जी हैं, पूरा परिवार परेशान है। मुझे खराब सपने आते हैं, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। एकदम चेहरा भी ऐसा रोना। अब बताइए, दुखमय। अब कारण क्या है? निश्चित रूप से इसके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई है, ऐसी कोई घटना घटी है, या तो इसके किसी विचार को, किसी भाव को, किसी मानसिकता को, किसी विकल्प को जोरदार ढंग से अपमानित किया है या दबाया, या फिर किसी तरह से इसका देह शारीरिक शोषण हुआ है। अब स्थिति यह है कि ना वो बातें बताने के लिए तभी तैयार हो पाती है और ना उनको हृदय से निकाल पाती है, और ऐसे में वो श्राविका हो कि श्रावक हो, एकदम बुझा सा, दुखी सा, खुद को ही सताता रहता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी, किसी को मारने की तो हिंसा होती है ही, लेकिन अगर किसी के मन को भी ठेस पहुंचा दी जाए तो ये भी हिंसा ही है।
बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। जिन दर्शन का महावीर स्वामी का बस चले तो एक एक को पकड़ के मोक्ष में रख दें, क्योंकि यहाँ कितना भी धनवान हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी कलाकार हो, कितना भी सुंदर असुंदर हो, कोई सुखी नहीं है। किसी ना किसी प्रकार का दुख, किसी ना किसी प्रकार की असाधा, किसी ना किसी प्रकार का सताना सबको लगा हुआ। वहां दुख तो दिया है सौमिल ब्राह्मण ने, सौमिल सेठी ने। गज कुमार को दुख तो गजब का दिया है, उसने आग लगा दी शरीर में, इससे बड़ा और दुख क्या होगा। दुख तो दिया है, दुख दिया तो है, लेकिन दुखी नहीं कर सका। बोलो ज्ञानी है? हमें कोई दुख दे तो सकता है, लेकिन दुखी होना कि नहीं होना ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। हमें कोई चुटकुला सुना करके खुश कर सकता है, हंसाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन हंसना और नहीं हंसना हमारे ऊपर निर्भर करता है। देख लो, कई लोग होते हैं कि आप खूब बढ़िया मीठी बात कहते हैं, श्रीमती जी का या बेटी का या बच्चे का आपके द्वारा कुछ बिगड़ गया है, उसकी मन्नत पूरी नहीं की आपने। अब आप कितना बढ़िया माहौल बनाओ कि कितना बढ़िया चुटकुला सुनाओ, जो चेहरा लटका हुआ है उसे आप मन्नत पूरी किए बिना नहीं कर सकते पूरा। उनकी मांग पूरी करो। रूठना बोलते हैं ना जिसे, छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं इस संसार के, लेकिन इन सबों से पार जाना होगा। हंसते चेहरे हजार देखे, रोते चेहरे भी हजार देखे, मुस्कुराते चेहरे भी लाख देखे, लेकिन इन चेहरों में कहीं आनंद की झलक नहीं मिली। जब महावीर स्वामी का चेहरा देखा तो आनंद की झलक मिली, मुनिराज की मुद्रा देखी तो आनंद की झलक मिली। ये ऐसा स्वरूप होना चाहिए। वो दुखी नहीं कर सका, वो बैठे हैं ध्यान में और चेहरे पर दुख दिख रहा है। आपने उनको नहीं देखा है गज कोमल मुनिराज को, लेकिन फोटो तो देखी। फोटो में ऐसा कुछ दिख रहा है कि आंखों में आंसू आ रहे हों, चेहरा रोने जैसा बना हो। फोटो में भी नहीं बना। फोटो में क्यों नहीं बना रोने जैसा चेहरा? क्योंकि असल में भी नहीं हुआ था रोने जैसा चेहरा। क्यों नहीं हुआ? इतनी आग जल रही, फिर क्यों नहीं रोए? क्योंकि उनकी दृष्टि बाहर की आग पर नहीं थी, उनकी दृष्टि भीतर की शांति पर थी। बाहर की आग ज्वालाओं पर उनकी नजर नहीं थी, अंतरंग के अथाह शांति सागर पर उनकी नजर थी। इसलिए वो विचलित नहीं हुए, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। शरीर का बहुत कुछ बिगड़ा, यहां तक बिगड़ गया कि सिर चटकने लगा, केस सारे जल गए, गाल झुलस गए, और वज्र सब नारा संघनन वाले मुनि। शरीर तो इतना जल गया कि शरीर आयु से मुक्त होना चाहता है, और आयु पूरी हुई नहीं है। ऐसे में और इसके साथ ध्यान की ऐसी प्रगाढ़ता बन गई कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अरहंत अवस्था में परमोदारिक शरीर हो गया। तो पाकर भी देख लिया, खोकर भी देख लिया, लेकिन जिंदगी में असल आनंद नहीं आया। असल आनंद तो तब आया जब खुद के होकर देख लिया। उनने खुद का होकर देखा, जीवन आनंद में हो। बोलो अपने साथ कब हो ऐसा ज्ञानी? अपने साथ कब होगा ऐसा? अपूर्व अवसर एवो क्यारे आओ से, क्यारे थैसु बाह्य अभ्यंतर निर्गंथ जब। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आओ से। बड़ी सुंदर कविता है राजचंद्र जी की। ऐसा अवसर कब आएगा कि मैं ऐसा एकदम
ऐसा स्पष्ट जानने और देखने लगूंगा। अगर मुझे नुकसान हो गया तो भी मैं सहज रह सकूं, ढेरों लाभ हो गया तो मैं भी सहज रह सकूं, अगर मुझे कोई परेशान कर गया तो भी मैं शांत रह सकूं, किसी ने मुझे बहुत ज़्यादा सुख पहुंचाया है, सुकून दिया है, तो भी मैं शांत रह सकूं, अगर कोई घोर अपमान हुआ है तो भी मैं बैर ना बना पाऊं, और अगर महासम्मान हुआ है तो भी मैं बहुत ज़्यादा आकर्षित ना हो जाऊं। ऐसी अद्भुत दशा कैसे होगी, कैसे होगी जी विनोद जी? पंकज जी, महेंद्र जी, बोलो। एक तो ऐसे लोगों की संगति करी जाए, सबसे पहली बात है। बर्फ की संगति में, हिमालय की संगति में, कश्मीर की संगति में जाओगे, थोड़ा सुकून शांति बाहर का सहज रूप से मिल जाएगा। ऐसे ये जिनालय हैं कि जिनालय में घुसोगे तो थोड़ी सी शांति सहज रूप से मुफ्त मिल जाती है। अब आगे आपको कोशिश करना है कि आप ठीक से बैठें और उसको एब्जॉर्व करें, उसको स्वीकार करें और उसका अनुभव लें। ऐसा सम्यक दर्शन से होता है, सम्यक दृष्टि बनने से होता है। दृष्टि जिसकी सम्यक हो गई उसके लिए सब चीज़ समतौल होती है। और फिर वो जहाँ है, अरे चौथे गुणस्थान वाली गृहस्थी हैं, घर में रह रहे हैं, बच्चे हैं, उनके पिता हैं, उनका परिवार है, फिर भी सहज आनंद से रह रहे हैं। और जैसे ही योग बना, जैसे ही संतान योग हुई कि सब छोड़ के आत्मकल्याण के लिए ऐसे चले गए कि जैसे उनका कुछ था ही नहीं। बोलो पंडित जी, चक्रवर्ती जब जाते हैं तो कौन सी लिखा पढ़ी करके जाते हैं कि ए वाला हिस्सा पंडित जी को देना, ए वाला हिस्सा समाज को देना, ए वाला हिस्सा छोटे बेटे को, ए वाला हिस्सा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जनता की। तो अब से, आज से अमुक या बड़ा बेटा राज संभालेगा, आप सब आनंद से शांति से धर्म ध्यान करना। और फिर मुड़ के नहीं देखना। ऋषभ देव स्वामी तपस्या करने के लिए निकल गए। जब 1 कोटि पूर्व वर्ष उनका बचा है तब उन्हें वैराग हुआ है और तपस्या के लिए निकल गए हैं। और वो यूं 6 महीने तक मौन लेकर के ध्यान में बैठे हैं। उसके बाद 6 महीने, 7 महीने, 9 दिन तक और वो आहारचर्या के निमित्त से घूमे हैं। लेकिन ऐसा कुछ उल्लेख नहीं आता है कि वो अपने ही अयोध्या में वापस आए हों और वापस आकर के फिर पूछ रहे हों कि भाई भरत चक्रवर्ती राज ठीक से तो कर रहा कि नहीं कर रहा है, अथवा मैंने जो रानियों को छोड़ा था वो बड़ा सुखी है कि नहीं है, और बाल बच्चे सब। बोलो सुख गया। छोटे बेटे का अच्छा तो है, बड़े का अच्छा तो है। ज्ञानी छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो अब उसके प्रति विकल्प करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उस संबंध में फिर मैं विकल्प ही कर सकता हूं, हेल्प कुछ नहीं कर सकता। और अगर हेल्प करते हैं तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं, क्योंकि आपका मार्ग अलग है, गृहस्थियों का मार्ग अलग है। हाँ, वो गृहस्थी हों, श्रावक हों तो हेल्प करें, संभालें, सब करें। लेकिन सब कुछ करने के बाद जिनका जितना उदय है, विपाक है, कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ता है। बोले लाखों खर्च कर दिए लेकिन तबीयत नहीं सुधरी। वो किया खर्च, वो आपका चारित्र मोह था, लेकिन तबीयत नहीं सुधरी क्योंकि उनके वैसे असाता का उदय था। समझना, ऐसी प्रज्ञा की आंखें हमारी खुल जाएं, मंगल ही मंगल हो जाए। समय सार जी का कभी आपने स्वाध्याय किया हो, वहां पर 296 नंबर पर एक गाथा आती है। कुंद गोस्वामी कहते हैं, कहसो घित पई अप्पा,
इतनी बड़ी चर्चा हो गई ना, 295 गाथा तक इतनी बड़ी चर्चा हो गई है आत्मा की, तत्व की, वेद विज्ञान की। अब शिष्य पूछता है कैसो घिप्पय्यप्पा, हे भगवान इतनी महान चर्चा आपने हमको कही है, इतनी गाथाएं लिख दी हैं, समझाया है कि हे जीवो अपना हित साधो, आत्मा को पहचानो, लेकिन मुझे तो ध्यान में नहीं आया। कैसो घिप्पय्यप्पा, उस आत्मा को कैसे ग्रहण करूं, कैसे पकड़ूं? आचार्य देव कहता है पढ़नाए सोदु घिप्पदे अप्पा, कैसे? प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करो। जह पढ़नाई विभत्तो तह पढ़नाई विघेटत्तो। जैसे प्रज्ञा से तुमने अलग किया था ना कि मैं ये चैतन्य आत्मा, अरे देह पृथक, ये मैं ज्ञान घन आत्मा, ये संसार की चीजें पृथक, ये मैं जाननहारा आत्मा, ये जड़ पदार्थ पृथक, जैसे तुमने भेद विज्ञान किया था, ऐसे इसी प्रज्ञा से अपने स्वरूप को पकड़ो, जानने वाले को जानो, देखने वाले को देखो। आपको समझ में आ रहा है? क्यों आ रहा है समझ में आपको? क्योंकि समझने वाले हैं आप। आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन श्री जी की प्रतिमा है, इस प्रतिमा को समझ में आ रहा है? किसी आदमी का पुतला बनाया है, उस पुतले को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? वो जड़ की रचना है। हम स्थापना करके जिन भगवान की मूर्ति पूजेंगे जरूर, हमें समझ में इसलिए आ रहा क्योंकि हम चेतन हैं, और हमें जो समझ रहा है, इस समझने वाले को हम समझ लें तो हमें कुछ और समझना बाकी नहीं रहेगा। ऐसे निज चैतन्य चिंतामणि भगवान आत्मा की दृष्टि करना। ए प्रभु तो मोक्ष में पधारे हैं, हमने केवल अपनी परिणाम विशुद्धि के लिए, पूजा अर्चना के लिए, पुण्य बढ़ाने के लिए, संपत्ति का सदुपयोग करने के लिए उनकी मुद्राएं बनवाई हैं, रूप बनवाया है, मूर्ति बनाई है, ताकि निहार निहार करके उनके असल स्वरूप का ध्यान कर सकें, पूजा कर सकें। बाकी तो मेरा आत्मा खुद भी भगवान आत्मा है, ये आत्मा ही तो भगवान बनता है। यानी है, कल तक जब पिताजी के हाथ में संपत्ति थी तो पिताजी करोड़पति कहलाते थे, लेकिन पिताजी ने संपत्ति का ट्रांसफर कर दिया तो आज आप करोड़पति कहला रहे हैं। इसका मतलब है कि हमेशा पिताजी करोड़पति रहेंगे कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा सेठ जी? आज आप करोड़पति कहला रहे हैं, कल बेटे के नाम संपत्ति कर दी तो कल आपका बोझ हल्का हो गया और उसका। लेकिन हम उस तरफ से नहीं गिन रहे, हम इस तरफ से गिन रहे हैं कि जब कोई पिता भी करोड़पति हो सकता है तो पुत्र भी करोड़पति हो सकता है, नाती भी करोड़पति हो सकता है। लोक व्यवहार में, आज लोकतंत्र में तो हम देखें कि एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है। ठीक, जब ऐसा हो सकता है तो ये आत्मा परमात्मा क्यों नहीं हो सकता है? इसी तरह की अपनी धारणा बने, इसी तरह का पुरुषार्थ बने। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।